आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्म के विषय में। गुप्त नवरात्म क्यों मनाया जाता है और ये अवस्था, ये समय कैसा होता है और इससे हम क्या-क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये होता आखिर कैसे है, सब कुछ विशेष रूप से मैं इस पे विषय पे प्रकाश डालूँगा। उससे पहले हम ये जान लेंगे कि गुप्त नवरात्रि में ये 10 महाविद्याओं का इतना ज़्यादा महत्व क्यों होता है, बाकी दिन क्यों नहीं होता है। तो उससे मैं बता दूँ कि इसमें क्या होता है, भगवान विष्णु जो है, भगवान विष्णु इस पूरी सृष्टि का पालनहर्ता हैं, पालन करते हैं। लेकिन एक ये 9 दिन का समय ऐसा होता है कि वो अपने शयन काल में चले जाते हैं, आराम की अवस्था में कह सकते हैं कि चले जाते हैं। तब माता जो शक्ति रूप में है, वो 10 महाविद्या के रूप में इस पूरे सृष्टि का लालन-पालन करने 9 दिन के लिए आती हैं। जिस तरीके से जब सुबह सूर्य निकलते हैं और शाम को अस्त होते हैं, लेकिन उसके बीच में जो समय होता है, उस समय सूर्य की रोशनी से लोग अनेकों कार्य कर लेते हैं। उसी तरीके से जैसे उसमें अनेकों कार्य में, जैसे कोई लाइट बना रहा है, कोई कपड़े सुखा रहा है, कोई विटामिन डी ले रहा है खुद को, और कोई अनेकों अनाज को सुखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब जो भी है, जितना भी कार्य सूर्य की प्रकाश से कर सकते हैं, वो करते हैं, क्योंकि एक समय होता है कि उनका उतना उगते हैं और उतने पे अस्त होते हैं, उनको सबको पता होता है और उसमें अच्छा कार्य कर लेते हैं, जानते हैं कि जिससे सूर्य से ये कार्य हो सकते हैं, सूर्य की रोशनी से ये कार्य हो सकते हैं। उसी तरीके से ये 9 दिन का गुप्त नवरात्म होता है। गुप्त नवरात्म होता है कि इसमें जो एनर्जी होती है माता की, 10 महाविद्याओं की, वो बहुत अच्छे समय पे आती हैं और चली जाती हैं। अब उसमें आप प्राप्त क्या कर लेते हो? माँ की कृपा, माँ की सिद्धि। अब मैं बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप कलश स्थापना करके माँ की कृपा को कैसे प्राप्त कर सकते हो, है ना? कृपा प्राप्त करना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको माता की कृपा प्राप्त हो गई, तो कोई भी शक्ति एक बार आएगी तो वो आपको नमस्कार करके जाएगी, इतनी बड़ी कृपा होती है। और ना, सिद्धि तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कृपा ही पा जाना ये बहुत बड़ी बात है एक नए साधक के लिए। तो ये समय अच्छा है कि आप कलश स्थापना कर माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, एक विधिवत विधान के साथ में, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको दूँगा, है ना? तो करना क्या है आपको, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या आप इस वीडियो को देख के आप इस चीज़ का पालन कर सकते हैं। इस गुप्त नवरात्र में आप महादेव की और माता काली की पूजन कर सकते हैं, इससे माँ काली प्रसन्न होती हैं। माता काली और भगवान शिव के आपको एक फ़ोटो ले आनी है, और या मूर्ति मूर्ति नहीं, फ़ोटो ही सही रहेगा। फ़ोटो लेके एक लाल बाजू बिछाना है और उसपे माता काली को स्थापित करना है। उसके बाद में एक लाल कपड़े बिछा के, है ना? और उसके बाद में प्रातः काल आप स्नान करके कलश स्थापना करेंगे, और उस कलश में गंगा जल, लौंग, सुपारी, इलायची, हल्दी, चंदन, अक्षत, मौली, रोली और पुष्प डालेंगे, है ना? और आम के पत्ते से कलश को सजाएँगे, और फिर चावल चावल और जौ से भरी टोकरी पे कलश पर रखकर पानी वाला नारियल लाल कपड़े में लपेटकर उसके ऊपर रखेंगे। वो खड़ा भी हो सकता है, बेड़ा भी हो सकता है, मतलब कैसे भी वो आप रखें। इसके बाद में उत्तर और पूरब इसके बाद में उत्तर-पूर्व दिशा में लाल चौकी लगा के भगवान महादेव की और माता काली का फ़ोटो स्थापित करेंगे। फिर आपको देसी घी का अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो अखंड ज्योति जलाएँ, नहीं तो आप जब तक धूप, दीप, आरती, चालीसा या कोई भी पाठ कर रहे हों, उससे आप तब तक आप देसी घी का दीपक जला सकते हैं। वैसे मेरा मानना है कि अखंड ज्योत जलाएँ तो अति उत्तम है। और फिर माँ काली का जो श्रृंगार है, उसे आप चढ़ा सकते हैं। साथ में लाल चुनरी चढ़ाना अनिवार्य है। लाल चुन्नी चढ़ाना ही चढ़ाना है, होना चाहिए, क्योंकि माता काली को लाल चुन्नी चढ़ने से वो अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं, है ना? क्योंकि उनके लिए वो प्रिय है। और उस सबसे पहले आपको गणेश पूजन भी करना ज़रूरी है, क्योंकि गणेश पूजन आप करते हैं तो माता और जल्दी प्रसन्न होती हैं। क्योंकि ये जो इस पूजन में जो विघ्न आते हैं, वो गणेश भगवान हर लेते हैं, और माता काली का असीम अनुकंपा और कृपा आप प्राप्त कर पाते हैं। आप उस लेवल पे पहुँच जाते हैं,
है ना? और वो आपके भाव और भक्ति के ऊपर है कि आप किस तरीके से आप पूजन कर रहे हैं, कितने भाव से कर रहे हैं, कितने मन से और कितने ध्यानपूर्वक कर रहे हैं। और वो माता हैं, माता आपको देने के लिए बहुत कुछ दे सकती हैं, वो आपके ऊपर है क्योंकि आपके भाव से माता प्रसन्न होती हैं, ना कि आपके इस प्रसाद से और विधि-विधान से। आपको कुछ भी नहीं आता, आपके पास कोई मंत्र भी ना हो, आप सिर्फ़ ये कलश स्थापना कर माता को सिर्फ़ माता ही समझ के माता का चालीसा का पाठ कर सकते हैं और उनकी आरती कर लेंगे। इसी में ही माता की कृपा प्राप्त हो जाता है। जब मुझे कोई मंत्र मुझे नहीं मालूम था माता का, तो मैं माता की चालीसा और माता की आरती गा के मैंने एक संकल्प लिया था कि माता आपके दर्शन की अनुरागी हूँ और मुझे दर्शन ऐसे हुए कि अब मैं बताऊँगा तो उसे मनगढ़ंत कहानियाँ लोग समझेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब स्वयं इस विधि से और इस चीज़ को आप संकल्प लेकर कि माता मैं आपकी कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ, स्वप्न के माध्यम से आपका दर्शन भी प्राप्त करना चाहता हूँ। आप देखेंगे 9 दिनों के अंदर, 9 दिनों के भीतर आप पूजन के उसमें आप पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ में करेंगे तो आपको माता स्वप्न के माध्यम से दर्शन अवश्य ही अवश्य देंगी ही देंगी और आपको ये भी बता देंगी कि हाँ, मेरी कृपा तो साथ में है ही है और मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी एक माँ की तरह रक्षा भी कर रही हूँ। ये आपको अनुभव करा देंगी माँ और माँ की कृपा असीम है, उसकी कोई मुँह से मैं बता नहीं सकता, है ना? जो करता है वो जानता है और जो नहीं करता है वो करके देख ले, समझ में आ जाएगा और जो भी अनुभव हो आपको वो आप यहाँ साझा कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो अ, माता के लिए आप जितना कर सको उतना कम है, करिए और करने के बाद में जो फल मिलता है आप इस कमेंट के माध्यम से आके यहाँ बता सकते हैं। मैं तो मेरा कार्य है, मैं जो करता हूँ, मुझे जो अनुभव होता है, मैं यूट्यूब पे शेयर करता हूँ और ना ही मुझे कोई लालसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खाली यूट्यूब पे